ये वाला स्मार्ट प्लेयर है, ये आपकी जेब से पैसा अपने पास निकालना चाह रहा है, ठीक है? तो वो एक ऐसे जाल बनाएगा जहाँ पे आप फँसोगे, तो उससे बचना कैसे है और या फिर उसको ट्रेड कैसे करना है, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे गाइस साइकोलॉजी के बारे में। गाइस साइकोलॉजी जो होती है हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में। किस तरीके से आपका माइंडसेट है और किस तरीके से आप ट्रेडिंग में एक ट्रेड में सोचते हो गाइस, वो बहुत इम्पैक्ट करता है। ठीक है गाइस, ये वीडियो बिल्कुल भी लेवल्स के बारे में नहीं है कि निफ्टी में क्या होगा कल, बैंक निफ्टी में क्या होगा, उसको भी हम बाद में आखिरी के 1 मिनट में देखेंगे। पर लेकिन अभी जो वीडियो है ना, आज मैं थोड़ा फ्री होया हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि अपनी जितनी भी नॉलेज है, कहाँ लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं, क्या साइकोलॉजी एक सपोर्ट के पास सोचनी चाहिए, क्या आपको सोचना चाहिए रेसिस्टेंस के पास और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। गाइज़ आप लोगों को ये ऑलरेडी सब पता है, मेरे को पता है, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, ये सबको पता है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा इस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो एक हट के होने वाली है। आपका दिमाग ज़रूर यहाँ पे खोल देगी। ठीक है गाइज़, यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम करना। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ हम क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ़ 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि ये 4 चीज़ें जो है ना आपको व्यू बनाने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, कैसे गाइज़? देखो, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं ट्रैप के बारे में। आपको पता है मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रैप होता है। मार्केट क्या है कि भाई एक बंदे की जेब से पैसा निकाल के दूसरे बंदे की जेब में डालना है। तो ये एक स्मार्ट प्लेयर है, ये ठीक है? ये वाला स्मार्ट प्लेयर है, ये आपकी जेब से पैसा अपने पास निकालना चाह रहा है। ठीक है? तो वो एक ऐसे जाल बनाएगा जहाँ पे आप फँसोगे। तो उससे बचना कैसे है और या फिर उसको ट्रेड कैसे करना है, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है? हर ट्रैप के पास साइकोलॉजी क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। कितने तरीके के ट्रैप हैं, वो भी बता देते हैं। गाइस देखो, हर ट्रैप का अलग नाम है। कोई बुल ट्रैप बोलेगा, कोई बियर ट्रैप बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। देखो सिंपल सी बात है, सपोर्ट के पास का ट्रैप, रेसिस्टेंस के पास का ट्रैप, ट्रेंड लाइन के आसपास का ट्रैप और राउंड लेवल्स के आसपास क्या ट्रैप होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि यही 4 चीज़ें हैं। आप क्या बनाते हो? आप सपोर्ट बनाते हो, आप रेसिस्टेंस बनाते हो, आप ट्रेंड लाइन बनाते हो, आप राउंड लेवल को देखते हो। इस 4 चीज़ों के अलावा कुछ आप देखते हो तो बताओ। अगर आप वो बता दोगे कमेंट सेक्शन में, मैं अगली वीडियो उससे बना दूँगा। वहाँ पे क्या ट्रैप होता है वो बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है गाइज़, यहाँ पे सारी गेम ही ऑब्ज़र्वेशन की है। आप कितने साल से मार्केट में हो और आप क्या-क्या देखते आए हो, कि कौन-कौन से इवेंट्स आपने देखे हैं और कितनी बार आपने लॉस लिया है, कितनी बार आपने प्रॉफ़िट लिया है, ये सारा जो है ना गाइज़ एक्सपीरियंस का है। तो अभी यहाँ पे हम चार्ट बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, हम थोड़ा बहुत बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिक इन द सेंस आप ये मान के चलो, सिंपल सी बात है गाइज़, मैंने आपको एक ही चीज़ कितनी बार बताई है। प्राइस मूव कैसे करता है? प्राइस मूव क्यों करता है? सिंपल सी चीज़ है। सपोज़ करो आपकी एक स्टेशनरी की दुकान है, आप एक पेन बेचते हो, कितनी बार मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है। आप एक पेन बेचते हो ₹10 का, ठीक है? ₹10 का पेन है, 5 बंदे आए, लेके चले गए, ठीक है? ये हो गया, 5 बंदे आए हैं आपकी दुकान पे, उन्होंने बोला भाई साहब ₹10 का पेन दे दो, आपने ₹10 का पेन दे दिया, ठीक है? अब इस पेन का नाम रख लो एक्स, ठीक है? अगली बार क्या होता है, अगले दिन फिर 5 आए, 10 बेच दिए, फिर 5 लोग आए, आपने ₹10 का बेच दिया, ठीक है? अगले दिन क्या हुआ, 15 लोग आ गए, एक ही बार 15 लोग आ गए, ठीक है? इंटू 15 लिख देता हूँ मैं। 15 लोग आपकी दुकान पे आ गए। आपने बोला 15 लोग आ गए, यार मतलब डिमांड बढ़ रही है। चलो आज एक काम करते हैं, ₹10 का आज भी बेच देते हैं। अगर कल 15 आते हैं ना तो मैं इसको ₹10 का ₹15 कर दूँगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि गाइज़ आप हो बिज़नेसमैन, आपको डिमांड दिखेगी, आपके अंदर लालच आएगा। आप बोलोगे कि यार 10 की चीज़ 15 बेच देता हूँ। 15 में से हो सकता है 2 बंदे रिजेक्ट कर दें, 13 बंदे तो लेके ही जाएँगे ₹15 पे। तो मेरा इसमें भी आप ऑलरेडी 2-4 रुपए कमा रहे हो। अब ₹15 हो जाएगी तो ₹5 आप सीधा एक्स्ट्रा कमा रहे हो, ठीक है? सपोज़ करो ये 15 बंदे के 15 बंदे ही लेके चले गए, अब आपकी ₹10 की चीज़ हो गई है 15। ये आप ही आपकी कंपनी है, आप ही अपना पेन बना के बेच रहे हो, ठीक है? अब सपोज़ करो उसके 2 दिन बाद अब ये आ गए सीधा 50 लोग, ठीक है? तो आपने सोचा यार 50 लोग आ रहे हैं, चलो कोई नहीं आज भी ₹15 का बेच देते हैं, अगर कल फिर से 50 लोग आते हैं तो मैं और प्राइस बढ़ाऊँगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। अब अगले दिन सीधा 80 लोग आ गए, 50 से सीधा 80, आप क्या करोगे? जहाँ आपको ₹5 का प्रॉफ़िट हो रहा था स्टार्टिंग में, फिर आपने ₹15 बढ़ाया, आपको ₹5 का हो गया। आप खुद दिल पे हाथ रख के बताओ, आप एक बिज़नेसमैन हो, आपकी दुकान पे इतने सारे लोग एकदम आने लग जाए, आप खुद उसको बेचना शुरू करोगे महँगा कि नहीं? अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाओगे कि नहीं? क्योंकि आपको प्रॉफ़िट इंक्रीज़ करना है, आप बिज़नेसमैन हो, आप प्रॉफ़िट इंक्रीज़ करोगे, तो आप अपनी चीज़ ₹20 की बेच दोगे। ठीक है? हो सकता है 80 में से 70 लोग लेके जाएँ, लेकिन लेके ज़रूर जाएँगे, 20 हो गए, ठीक है?
तो ऐसे हमने देखा गाइस ₹10 की चीज़ ₹20 क्यों होती है? एक शेयर का प्राइस या एक प्रोडक्ट का प्राइस राइज़ क्यों होता है? जब उसकी डिमांड बढ़ने लगती है। अगर प्राइस चढ़ रहा है तो आप वहाँ पे बोलोगे डिमांड बढ़ रही है, ठीक है? दूसरी चीज़, अब सपोज़ करो आपका ₹100 का एक पेन बेच रहे हो। एक ₹100 का पेन बेच रहे हो, आपकी दुकान पे 2 लोग आए, ठीक है? नहीं 10 लोग आए, सपोज़ करो 10 लोग आ रहे हैं और ये ₹100 पे डील हो रही है डेली, पिछले 6 महीने से डील हो रही है। अब एकदम से क्या हुआ 5 लोग आने शुरू हो गए, ठीक है? 5 लोग आने शुरू हो गए, आपको सपोज़ करो ये ₹70 की कॉस्ट करती है और ₹30 में आपको प्रॉफ़िट होता ही होता है। अब आपके पास 5 हो रहे हैं, अब आप बना रहे हो पेन, आपके पास पड़ा है, आपके पास स्टॉक पड़ा है, ठीक है? अब ये डिमांड जो है वो कम हो गई, तो इसका मतलब क्या है? आपके पास पहले 10 पेन थे और 10 लोग आ रहे थे, तो ₹100 पे बिक रहा था। अब आपके पास डेली का 10 पेन बन रहा है और 5 लोग आ रहे हैं, 5 आपके पास बच गए। इसका मतलब क्या है? सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? आप सोचोगे यार मेरे घर में ही एक चीज़ है जो पड़े जा रही है, मैं उसका क्या करूँ? मेरे को वो निकालनी है, मेरे को उसको बेचना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप अगले दिन से बोर्ड लिखोगे, ये वाला पेन ₹100 का नहीं ₹90 का है। इन लोगों के दिमाग में क्या जाएगा? अरे कोई चीज़ डिस्काउंट में मिल रही है, चलो ले आते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा? डिमांड थोड़ी बहुत लेवल पे आ गई। आपने जैसे ही प्राइस कम किया, ठीक है? अगले दिन आप देख रहे हो फिर से 5 लोग आ गए हैं, ठीक है? अब आप क्या करोगे? इसको ₹85 का कर दोगे क्योंकि आपको सामान बेचना, आपको निकालना है, आपको बिज़नेस तो करना ही है ना। चाहे सस्ते में करोगे, चाहे प्रॉफ़िट थोड़ा कम करोगे, प्रॉफ़िट थोड़ा ज़्यादा करोगे, बिज़नेस तो आपको करना ही है। तो इससे क्या होगा? आपकी सप्लाई ज़्यादा ही है। फिर एक दिन क्या हुआ? आपके पास ये सारे लोग चले गए, अब सिर्फ़ 2 बंदे आए हैं कि भाई साहब हमें फिर से पेन दे दो। अब आप सोचोगे यार एकदम से ऐसा क्या हो गया? ₹100 की चीज़ मेरी 10 लोग लेके ही जा रहे थे, अब एकदम ही डिमांड खत्म हो गई है मार्केट में, ट्रेंड ही खत्म हो गया उस स्टॉक का। तो आप क्या करोगे? इसको बोलोगे चल 85 में लेता, लेकिन अगले दिन से बोर्ड लगा दोगे कि अब ये सीधा ₹60 की है। मेरे पास जितना भी 10-15 जो भी माल पड़ा एक ही बार में बल्क में आए लोग लेके। अब यही लोग क्या सोच रहे हैं कि यार 100 का अब 60 में मिल रहा है, 40% डिस्काउंट, चलो लेना शुरू करते हैं। तो 10 के 10 आ गए, ₹60 से ₹60 कनेक्ट और आपका माल बिक गया। अब आपके पास भी कुछ नहीं है, अब इनके पास भी कुछ नहीं है। तो इससे हमने देखा कैसे एक प्राइस, स्टॉक का प्राइस ₹100 से ₹80 होता है। गाइस देखो ये पेन का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है, ठीक है? हो सकता है आपकी प्रोडक्ट अपना है, अब ये स्टॉक का है। इसमें क्या है, आप ही बायर हो, आप ही सेलर हो, डिमांड बन रही है, सप्लाई बन रही है, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस चढ़ रहा है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो प्राइस गिर रहा है। अब आपको ये देखना है कि किस लेवल पे डिमांड आती है, किस लेवल पे सप्लाई आती है, कौन-सा ऐसा एरिया होता है जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन वहाँ पे प्राइस नहीं मूव कर रहा है, तो वो एक ट्रैप है। ठीक है? अभी ढंग से समझाऊँगा। देखो, एक कांसेप्ट क्लियर हो गया कि डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हुआ तो प्राइस बढ़ेगी। डिमांड अगर सप्लाई से कम है तो प्राइस गिरेगा। जहाँ डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई होती है वहाँ प्राइस कांस्टेंट रह जाता है। जब आपके पास 10 लोग आ रहे थे, 10 पेन थे तो आप ₹100 का ही बेच रहे थे। जब आपके पास लोग कम आ रहे थे, जब आपके पास लोग कम आ रहे थे लेकिन आपके पास माल ज़्यादा था तो आपने ₹80 का बेचना शुरू करा। जब आपके पास डिमांड ज़्यादा आने लगी तो आपने वही ₹100 की चीज़ 120 कर दी, एक ₹150 कर दी, तो ऐसे प्राइस बढ़ा। ये कांसेप्ट क्लियर है? अब गाइस बात करते हैं दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। ये तो जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया ये इकोनॉमिक्स का था। ठीक है? अब ये और इकोनॉमिक्स का है बिज़नेस पूरी वर्ल्ड डिमांड और सप्लाई पे चलती है। ठीक है? अब यहाँ पे है दूसरा कॉन्सेप्ट, ये बहुत ईज़ी, बहुत बढ़िया है। ये आप समझो ये तो मैंने ही बनाया है। ठीक है? ये क्या है? ये बहुत ईज़ी है गाइस। एक है स्मार्ट प्लेयर, ठीक है? एक है आपका बिगिनर आप कह सकते हो। ठीक है? यहाँ पे मैं बिगिनर लिख देता हूँ, जो एकदम नया आया है। ठीक है? अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? स्मार्ट प्लेयर के पास क्या है? बहुत पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मोर मनी। ठीक है? मोर मनी आप ये कह सकते हो 10,000 1 लाख करोड़ है इन सब के पास मिला के। 10,000 करोड़ मान के समझ लो। बिगिनर के पास एक तो समझो कि बिगिनर मैं हूँ, बिगिनर आप हो, आपके जैसे 100 लोग और हैं, ठीक है? इनके पास क्या है लिमिटेड पैसा, किसी के पास 10 लाख है, 1 पर्सन के पास 10 लाख है, इसके पास 5 लाख है, इसके पास हो सकता है 1 लाख है। कुछ लोग तो ऐसे भी आते हैं जिनको लगता है कि उनके पास 10,000 है और वो 10,000 का 1 लाख किसी ना किसी दिन बन ही जाएगा, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 25 लाख है। लेकिन गाइज़ आप ये देखो कि ये जो बंदे हैं ना, ये अपना सोच रहा है, ये कुछ सोच रहा है, ये कुछ सोच रहा है, ये कुछ सोच रहा है। ये जो लोग हैं ना,
ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है? ये पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है। इसके अंदर जितने भी लोग हैं ना, वो एक ही तरीके का डिसीजन ले रहे हैं। तो एक दिमाग चल रहा है, जिसके पास 1000 करोड़ है और ऐसी कितनी सारी बिल्डिंग्स खड़ी हैं आपको पता है। ठीक है? इसके अंदर हो सकता है 500 एम्प्लॉइज़ हों, इसके अंदर 1000 एम्प्लॉइज़ हों, इसके अंदर 800 एम्प्लॉइज़ हों, लेकिन सोच एक ही रहे हैं। ये सारे बंदे एक ही सोच रहे हैं। हर स्टॉक का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है जो उसको मूव कर सकता है। ये मान के चलो, ये एसबीआई सँभाल रहा है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा सँभाल रहा है, ये आपका रिलायंस सँभाल रहा है, ये हो सकता है कोई स्टॉक सँभाल रहा है, ये मान के चलो। अब ये सारे जो लोग हैं ना, इनको ये पता है, स्मार्ट प्लेयर को ये पता है कि प्राइस को कहाँ लेवल पे लेके जाऊँगा, तो ये बंदा सोचेगा कि यार एंट्री करनी चाहिए। इसको ये पता है कि इस वाले बंदे को या इस ग्रुप को मैं कहाँ लेके जाऊँगा जहाँ पे ये लोग एग्ज़िट कर देंगे। कैसे? साइकोलॉजी हिट करके। कैसे साइकोलॉजी हिट करके? तीसरा कांसेप्ट गाइस। साइकोलॉजी कैसे? स्टडीज़ कि आप लोगों को सिखाया ही क्या गया। दूसरा यूट्यूब कह लो। जितने लोगों को समझ नहीं है सबसे पहले बंदा कहाँ जाता है, यार मेरे को पैसे नहीं लगाने, मेरे को किसी का कोर्स नहीं खरीदना, पहले मेरे को यूट्यूब से सीखना है। दूसरी चीज़ आप समझ लो, न्यूज़ चैनल कह सकते हो या कोई एक बड़ा ट्रेडर कह सकते हो जो आपको बता रहा हो कि इसके ऊपर आप बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जिसके पास नॉलेज ना हो। सिंपल सी बात है, आप लोगों को क्या सिखाया गया है? आपको ये सिखाया गया है, अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, तो उसके ऊपर आता है मोमेंटम। आपको ट्रेडर बनना है, आपको स्कैल्पर बनना है, तो आपको रेजिस्टेंस पे बाय करना पड़ेगा और आपको ऊपर की मूव कैच करके अपना प्रॉफिट कमा के चले जाना है। ठीक है गाइस? आज से 7-8 साल पहले ना ये बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं रिटेलर में, तो बड़े प्लेयर को आपको मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा। अब फिर से पेन वाली कहानी देखो, जब ₹10 की ₹15 पे आई, ठीक है? आप ₹10 का 1 पेन खरीदे थे, आप ₹15 के 5 पेन खरीद सकते हो अगले दिन ही? नहीं खरीद सकते। तो गाइस सेम आप ट्रेडिंग में एक स्टॉक ₹100 से 110 चला गया, आप 110 पे क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि आपके अंदर फोमो है। आपको डर लगता है कि ये 110 का एकदम से 120 तो नहीं हो जाएगा और मैं फिर खड़ा रह जाऊँगा। तो ये जो स्मार्ट प्लेयर है ना, ये बिल्डिंग्स, ये आपका फोमो को ट्रिगर करती है ताकि आप एक घटिया डिसीजन टॉप लेवल पे ले लो। आप ₹100 से स्टॉक को देखते आ रहे हो और आप 110 पे आके खरीद रहे हो। ठीक है? और आपने 110 पे खरीदा, इनका क्या है? इन्होंने तो ₹70 से लेके बैठा है। आपको 110 पे फोमो क्रिएट करेंगे। अभी देखो ये 5 जने वही रिटेलर्स जिसके पास 10 लाख है, 25 लाख है, 30 लाख है, जो भी है, उन्होंने टोटल मिला के, अभी रिटेलर कितने आपको पता है मार्केट में? सबके पास कितना पैसा है? उतना ही क्या कहते हैं बिग प्लेयर्स के पास है, उससे भी ज़्यादा पैसा। ठीक है? तो ये जो रिटेलर्स हैं ना, ये टॉप लेवल पे आके बाइंग क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये बाइंग क्रिएट ऊपर के लेवल पे कर रहे हैं, तो जिसने ₹70 पे लेके बैठा है, उसको क्या मिल रहा है? सेलिंग के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? अगर इनको ₹70 में सपोज़ करो इनके पास 1 लाख स्टॉक्स हैं, इनको आज 10,000 स्टॉक बेचने ही बेचने हैं मैक्सिमम प्रॉफिट लेके, इन्होंने फोमो ट्रिगर करा, एक मूव आई, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिखाया है। आपको ये पता है, आपने यूट्यूब से सीखा है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुए तो बाय करना है। आपने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर डाला, तो इनको क्या मिला? एग्जिट ऑर्डर। आपको बाइंग ऑर्डर कैसे मिला? अगर कोई सेल कर रहा है, तभी तो कोई बाय करेगा। अगर कोई सप्लाई है, तभी तो डिमांड है। इसी को तो बोलते हैं ट्रेड। ऊपर अगर ट्रेड हो पा रहा है, तो मतलब सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड हुई है। अगर ब्रेकआउट में ही डिमांड बढ़ गई, ब्रेकआउट में डिमांड कैसे बढ़ गई? क्योंकि आपके दिमाग में है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो बाय करनी है। रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए अगर डिमांड बढ़ रही है, तो वहाँ पे ट्रेड कैसे हो रहा है? वहाँ तो रॉकेट की तरह प्राइस जाना चाहिए, वहाँ प्राइस खड़ा कैसे हो गया? सिंपल सी बात है भाई साहब, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद प्राइस खड़ा हो गया, तो कोई है जो अपना माल बेच रहा है, आपके पास सप्लाई आ रही है, तभी वो वहाँ खड़ा होता जा रहा है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग करते रहोगे, तो वो 110 क्या 112, 13, 14, 15 जल्दी से जल्दी चला जाएगा और यही चीज़ आपके अंदर ट्रिगर होती है, उसको बोलते हैं फोमो कि ये 110 से 120 तो नहीं चले जाएगा, चलो छोड़ो आज ही बाय करते हैं, रीटेस्ट छोड़ो, हम अभी बाय करते हैं, हो जाएगा जो होना होगा, नीचे आराम से स्टॉप लॉस लगा लेंगे और आप फिर टॉप लेवल पे फँस जाते हो और सारा प्राइस आ जाता है नीचे। आपके साथ ये हुआ है कि नहीं हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? अभी देखो रेजिस्टेंस पे क्या हुआ?
रेसिस्टेंस को देखो यहाँ पे प्रॉपर है। अब देखो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, ट्रैप नियर रेसिस्टेंस, एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं अभी हम। पूरा साइडवेज हो रहा है, कोई रेसिस्टेंस आया, सपोज करो ये है 26,000 का रेसिस्टेंस लेवल, ठीक है, 26,100 मान लो, ठीक है, क्योंकि राउंड लेवल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सपोज करो 26,100 का नंबर है, 26,100 है और यहाँ पे चल रहा है 25,900। फिर से बनाता हूँ, सपोज करो ये रेसिस्टेंस है 26,100 की और यहाँ चल रहा है प्राइस 25,900, ठीक है। एक शार्प अप मूव आई है, बढ़िया 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 जा रही है और ये रेसिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अभी अभी भूल जाओ कि नीचे 26,100 आपका 26,000 राउंड लेवल है, अभी उसको भूल जाओ। सपोज करो यहाँ से प्राइस चढ़ के आ रहा है, यहाँ चला गया और यहाँ साइडवेज होना शुरू हो गया। तो आप देखो गाइज, आपको यूट्यूब पे क्या सिखाया है, रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो आपको बाय करना है, सबको ये सिखा रखा है। आप इसी का ट्रैप बनाओ, अगर रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो आपको बाय करना है, लेकिन अगर उसके बाद प्राइस साइडवेज हो जाए तो कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन है जो वहां पे अपने एग्जिट ऑर्डर डाल रही है। तो जैसी उनकी एग्जिट खत्म हो जाएगी उसके बाद रिटेलर की सारी बाइंग हो चुकी है, अब नया बंदा यहाँ कोई है ही नहीं, क्योंकि बड़े लोग अगर यहाँ पे बाइंग करना शुरू करेंगे जहाँ पे ऑलरेडी डिमांड है तो प्राइस एकदम शूट कर जाएगा, उनको एंट्री ढंग से मिल ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर नहीं आएगा, वो यहाँ से नीचे मूव बना चुके हैं और ये मूव जो है वो ऑलरेडी रिटेलर से बनती हुई आ रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए उसके बाद साइडवेज हो जाए तो आप समझो वो फॉल्स है और वापस नीचे आएगा ही आएगा। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बोला, 25,900 से 200 पॉइंट ऑलरेडी सीधी चढ़ती हुई आ रही है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये है लॉन्ग ट्रेवल। कोई भी रेसिस्टेंस, गाइस इस बात को याद कर लेना, कॉपी लेके बैठो, कोई भी रेसिस्टेंस बहुत दूर से प्राइस चल के आ रहा है और उसको ब्रेक कर रहा है, 99% चांस है ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है और यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके एक करेक्शन देगा और फिर वापस ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, रेसिस्टेंस के पास देखो क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो रेसिस्टेंस के पास सेल करते हैं। सपोज करो प्राइस ऊपर चला गया, अब मैंने आपको क्या बताया था, ब्रेक करेगा, पहले अगर लॉन्ग ट्रेवल करता हुआ ब्रेक कर गया वो फॉल्स है। दूसरी चीज देखो, सपोज करो इसी के आसपास प्राइस साइडवेज हो गया पहले ही, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस के पास अगर प्राइस साइडवेज हो गया तो यहाँ पे साइकोलॉजिक है। यहाँ पे गाइस जब प्राइस साइडवेज है, सपोज करो 2 दिन से, ये 2 दिन का चार्ट है, एक रेसिस्टेंस के आसपास 2 दिन का चार्ट है, 2 दिन से लोग क्या सोच रहे हैं कि यार ये 26,100 की पहले भी रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं बनी थी, तो अब ये रेसिस्टेंस है, प्राइस चढ़ के आया है, चलो यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस का लगाना चाहिए 26,200 26,300 ऐसी जगह पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो जितने भी लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं वो अपनी डाउनसाइड की पोजीशन खोल रहे हैं, उनको प्रॉफिट यहाँ पे होगा, उनका एग्जिट ऑर्डर कहाँ पे होगा, इधर होगा, तो यहाँ पे उनका बाइंग ऑर्डर होगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपको आपके साथ यहाँ क्या मैनिपुलेशन होगी, आप एक रेंज बना लोगे, नीचे रेंज ब्रेक हो जाएगी, आपके अंदर फोमो आ जाएगा कि और प्राइस सस्ता हो गया है। जो बंदा आप यहाँ बेच सकते थे लेकिन अब आप यहाँ बेचोगे, क्यों, क्योंकि आपको सिखा रखा है कि सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो चलो शॉर्ट करना है। भाई साहब सस्ते में और कैसे सस्ता करोगे, सस्ते में माल क्यों बेचोगे आप, ठीक है। ये आपने बेचा यहाँ से, प्राइस थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करा, वापिस ऊपर आया। अब क्या है, आपके जैसे हजार लोग जो अलग अलग सोच रहे हैं, लेकिन सोच एक ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह बैठे हैं अपने अपने घर में, उन सबका स्टॉप लॉस लेवल का है लास्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पे वो लोग कैसे मैनिपुलेट करेंगे, प्राइस को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे और जब तक आप लोगों के ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं होते, लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होती, तब तक वो अपना वेट करेंगे और धीरे धीरे प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। और जैसे ही आप लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, जैसे ही आप सेलर से बायर बनोगे, तो यहाँ पे डिमांड होने की वजह से प्राइस और इंक्रीज करेगा। तो ऐसे बाय होता है रेसिस्टेंस पे, ये सारा लेवल देखना पड़ता है, फिर रेसिस्टेंस पे बाय करके ये कैच करते हैं, ठीक है। तो जब तक रेसिस्टेंस के ऊपर लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है तब तक रेसिस्टेंस पे बाय मत करो। जैसे कि सपोज करो एक ऑल टाइम हाई पहली बार मार्केट 27,000 टच करेगी, तो यहाँ से बहुत लोग शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, बढ़िया है, आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन ये प्राइस वापस इधर आ जाएगा। अब जब यहाँ पे लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, मैं लिख के दे रहा हूं, आज जब मार्केट पहली बार 27,000 टच करेगी वहां से करेक्ट करेगी, लोगों को ट्रैप बनाएगी कि यहाँ से चलो बेचना शुरू करो, मार्केट वापस नीचे जा रही है, जैसे उन लोगों के ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे मार्केट 27, 127, 200 जाएगी और फिर हो सकता है वहां से मार्केट गिरे। क्यों, क्योंकि जब आपने यहाँ पे शॉर्ट करा, आपने ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल कर दिए और आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। जब आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए तो आप यहाँ पे आके बायर बन गए। जब आप यहाँ पे आके बायर बन गए तो वही इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अपने एग्जिट ऑर्डर डाल के
आप लोगों को फँसा के वापस नीचे चला गया। गाइस दिमाग खुलता है कि नहीं खुलता इन बातों से? ज़रूर खुलेगा। अभी मैं आपको चार्ट ही नहीं दिखा रहा, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, चार्ट मैं आपको किसी और दिन दिखाऊँ। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, बात करते हैं सपोर्ट के आसपास। सिंपल सी बात है, सपोज़ करो यहाँ पे 25,000 का एक राउंड लेवल है, ठीक है? राउंड लेवल और सपोर्ट दोनों एक साथ क्लियर कर देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। सपोज़ करो प्राइस ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, एकदम से 25,000 ब्रेक कर दिया। आपको क्या पता है 25,000 ब्रेक हो गया, ये फोमो दिया डाल दिया आपके दिमाग में, आपकी साइकोलॉजी ही छेड़ दी कि भाई साहब 25,000 ब्रेक हो गया है, पैनिक। कुछ ना कुछ पक्का न्यूज़ खराब आने वाली है और आप क्या करोगे, जो आपको पहले चीज़ 25,300 पे बेचने को मिल रही थी, आपने वहाँ नहीं बेची, लेकिन आप 25,000 के नीचे ज़रूर एंटर कर जाओगे। जो आपको डर यहाँ नहीं लगा था ना, वो डर आपको यहाँ लगने लगेगा। जैसे ही यहाँ पे आप एग्ज़िट कर रहे हो या एंटर कर रहे हो सेल साइड पे, आप एंटर कर रहे हो सेल साइड पे या और दूसरी चीज़, कुछ ऐसे बायर्स होंगे जिनका स्टॉप लॉस 25,000 लेवल होगा, तो वो एग्ज़िट कर रहा है। ठीक है? दोनों ही चीज़ों में जो एंटर कर रहा है वो भी सेल कर रहा है, जिसका स्टॉप लॉस बज रहा है वो भी सेल कर रहा है। तो आप देखो सपोर्ट के नीचे क्या इंक्रीज़ हो गया? सप्लाई इंक्रीज़ हो गई। लेकिन उसके बाद प्राइस को क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। मैंने आपको क्या सिखाया? अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस को गिरना चाहिए। तो 25,000 के नीचे अगर प्राइस नहीं गिर रहा, सिंपल सी बात है, अगर प्राइस नहीं गिर रहा तो कोई है जो यहाँ पे बाय करने में इंटरेस्टेड है। डिमांड आपकी बढ़ चुकी है, सप्लाई इज़ इक्वल्स टू डिमांड हो गई है, तो प्राइस साइडवेज़ है। ठीक है? प्राइस साइडवेज़ हो गया। फिर धीरे-धीरे अगर प्राइस वापस ऊपर आ रहा है तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई साहब डिमांड थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक होने के बाद प्राइस चढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है? तो इधर पे बिग प्लेयर ने अपनी बाइंग पोज़ीशन डाली है या जो ऊपर से बेच के आया है उसमें प्रॉफिट बुकिंग करी है। ये सारी सिचुएशंस आप मान के चलो, या हो सकता है कोई नया इन्वेस्टर है जो यहाँ पे लाख करोड़, 10,000 करोड़ की एक साथ बाइंग करना चाह रहा है और आपका फोमो क्रिएट कर रहा है कि आप लोग बेच के चले जाओ, इसीलिए आप लोगों को फँसाया गया यहाँ पे और यहाँ से जो प्राइस है वापस ऊपर लेके जाएँगे। तो सिंपल सी बात है, कोई सपोर्ट ब्रेक हो जाए, उसके बाद प्राइस साइडवेज़ हो जाए, ऊपर से गिर के आ रहा है, उसके बाद साइडवेज़ हो जाए, तो इधर क्या साइकोलॉजी है गाइस, बार-बार साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। इधर साइकोलॉजी ये है कि सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, चलो थोड़ा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है? कौन-सा स्टॉप लॉस? बाइंग साइड का, क्योंकि आपने सेल करा है। आप सोच रहे हो कि 25,000 ब्रेक हो गया तो चलो 24,900 तो आ ही जाएगी। थोड़ा बहुत आपके प्रॉफिट ज़ोन पे जा भी रही है। जो भी शॉर्ट नहीं कर रहा है, वो और नीचे बुल बियर फ्लैग देख के शॉर्ट कर रहा है। आप देखो ये सामने-सामने बियर फ्लैग बना है, वो और सस्ते में बेच के जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कोई यहाँ पे बेच रहा है तभी तो कोई बंदा खरीद रहा है, तो इधर कोई ना कोई बाय कर रहा है। ठीक है? और फिर अगर प्राइस वापस चला जाए तो आप समझ लेना आप फँस चुके हो। और जैसे-जैसे धीरे-धीरे वापस ऊपर जाएगा और जहाँ पे आप लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, वहाँ पे आप क्या बन गए? बायर बन गए। तो इधर ही डिमांड और इंक्रीज़ हो गई। क्यों इंक्रीज़ हो गई? क्योंकि आप नीचे सेलर थे, अब आप ही बायर हो। तो डिमांड इंक्रीज़ हो गई, तो ये यहाँ से शूट कर जाएगा। ठीक है? तो आपको इन ट्रैप से बचना है। सपोर्ट ब्रेक होता है तो प्राइस नीचे जाना चाहिए। सपोर्ट कैसे ब्रेक होता है और कब नीचे जाना चाहिए? देखो, जब प्राइस ऐसे चढ़ के आ रहा है तो यहाँ कहीं न कहीं सपोर्ट बना रहा है। फिर ये जब सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो प्राइस नीचे जा सकता है। अभी आपको मैं बताता हूँ कब सपोर्ट दूर से चल के आ रहा हो और सपोर्ट ब्रेक हो तो कब शॉर्ट करना है, वो भी बताता हूँ। उसके पीछे की साइकोलॉजी भी। सपोज़ करो ये प्राइस गिरा नीचे, थोड़ा नीचे आया, लोगों को ट्रैप करके वापस ऊपर आ गया, अब मार्केट यहाँ कहीं खड़ी है। तो देखो क्या है, यहाँ पे जितने लोगों ने सेल करा, हो सकता है कुछ रिटेलर, स्मार्ट रिटेलर्स यहाँ पे प्रॉफिट बना के आए हैं। जो प्रॉफिट बना के आया है, हो सकता है वो चाह रहा होगा कि यार मेरे पास ना ईएमए 20 है, ये ईएमए 20 जा रही है, मैं ईएमए 20 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। बहुत लोग ये करते हैं, ईएमए पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, अपना कोई और ट्रेंड लाइन पे वीवैप पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं कि इसको क्रॉस करेगी तो मैं एग्जिट कर लूँगा, लास्ट कैंडल क्रॉस करेगी तो मैं एग्जिट कर लूँगा। तरह तरीके के, जितने लोग उतने स्टॉप लॉस, जितने लोग उतने तरीके। ठीक है? देखो ये फिर से एक बाउंस किया। इस बाउंस की साइकोलॉजी समझो। सपोर्ट से प्राइस बाउंस कर रहा है तो आप लोगों को क्या लगेगा कि चलो बाय करते हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो आप लोगों ने क्या करा? यहाँ पे बाय करा। जैसे ही आप लोगों ने बाय करा, आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगा दिए? नीचे लगा दिए। ठीक है? अब नीचे क्या है? आपके सेल के ऑर्डर्स हैं। क्यों? क्योंकि आपने इधर लोगों पे बाय किया है। जो लोग यहाँ से शॉर्ट करके आ रहे हैं, उन लोगों के स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल है, वो यहाँ पे सेलर बन गए हैं। ठीक है? जैसे ही उनके एग्ज़िट होएगा, जो अपना शॉर्ट कर रहा है वो एग्ज़िट होएगा, वो यहाँ पे बायर बन जाएगा।
ठीक है? वो यहाँ पे बायर बन जाएगा, तो अगर अभी भी स्मार्ट प्लेयर को शॉर्ट करना है, तो ये एक बेस्ट लेवल है उनका और एवरेज करने का, क्योंकि यहाँ पे उनको परफेक्ट बाइंग ऑर्डर्स मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? देखो, जो यहाँ से शॉर्ट कर रहा है उसके यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, जो सेल कर रहा है उसको यहाँ पे बाइंग करनी है, तभी तो उसका पोजीशन एग्जिट होगी, तो यहाँ पे बाइंग हो पा रही है। तो स्मार्ट प्लेयर क्या करेगा? यहाँ पे सेल ऑर्डर डालेगा, ठीक है? तो बाउंस होने के बाद अगर प्राइस साइडवेज हो जाए, तो पक्का चांसेस है वो नीचे आ सकता है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट के पास डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड अगर बढ़ रही है तो प्राइस को इंक्रीज होना चाहिए, यहाँ पे रुकना ही नहीं चाहिए, यहाँ से सीधा सीधा ऊपर चला जाना चाहिए। लेकिन अगर सपोर्ट के पास आके वो रुक रहा है, तो चांसेस है वो फिर से नीचे जा सकता है, और या तो आपको थोड़ा बहुत ट्रैप करके वापस ऊपर आ सकता है, लेकिन वो वापस जरूर नीचे जा सकता है। तो पहला कभी भी सपोर्ट से बाउंस को ट्रेड करना ही नहीं है। अगर ट्रेड कर रहे हो तो छोटा पुल बैक लेके एग्जिट करना है, ठीक है? सिंपल सी बात है, ये सपोर्ट है, लोगों को ट्रैप करा। अब आपको एक-एक चीज़ की साइकोलॉजी बता रहा हूँ, जो यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं उन लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल है ऊपर की तरफ, उनका स्टॉप लॉस काटा मार्केट ने, ठीक है? दूसरी चीज़, उनको क्या बना दिया? बायर बना दिया। प्लस यहाँ पे जो लोग ये सोच रहे हैं कि सपोर्ट का मार्केट मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा, वो यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर बाय कर रहे हैं और यहाँ पर प्राइस साइडवेज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? बिग प्लेयर जो है वो यहाँ पे अपने एग्जिट ऑर्डर्स मतलब आप ये मान के चलो वो सेल कर रहा है अभी भी, ताकि प्राइस वापस नीचे आए, और जितने भी ये बायर्स हैं वो यहाँ पे और अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो क्या होगा? प्राइस शार्पली नीचे जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो रही है नीचे, इधर ही यहाँ पे लोग एग्जिट करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं। प्लस अब लोग जो यहाँ पे बाय करा था, जिसने यहाँ पे वेट करा था पुल बैक के लिए, उसको लग रहा है कि यार अब सपोर्ट ब्रेक हो गया, ये फॉल्स ब्रेकडाउन था, अब सपोर्ट ब्रेक हो गया, अब शॉर्ट करेंगे। और उसके बाद अगर प्राइस साइडवेज हो रहा है, तो समझो ये वाला बंदा अब निकाल रहा है अपने सारे पोजीशन, और फिर यहाँ पे सारा प्राइस मैनिपुलेट करके लास्ट हाई के ऊपर भी निकाल देता है। आपने बहुत बार देखा होगा ये मार्केट चढ़ते हुए। क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी? ये सपोर्ट था, फॉल्स करा, वापस ऊपर लेके गए, जितने बायर्स थे उन लोगों ने स्टॉप लॉस नीचे लगाया, नीचे लगाने के बाद प्राइस नीचे गिर जाना चाहिए था। लेकिन अगर वहां से प्राइस रुक गया है, तो मतलब बिग प्लेयर यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का लॉस दे चुका है, उसकी जेब में पैसे आ चुके हैं। अब यहाँ से वो उनके पास पैसा इतना है कि यहाँ पे इतनी बाइंग करेंगे कि प्राइस मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। मार्केट तो बाद में ऊपर जाएंगी, वो पहले पैसे इतने डालेंगे कि मार्केट को जाना ही पड़ेगा ऊपर, ठीक है? क्यों? जो यहाँ से शॉर्ट कर रहा है उसके स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल है, जो यहाँ पे सेल कर रहा है उसको यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स डालेगा, तभी तो वो एग्जिट कर पाएगा। यहाँ से उसको पता है डिमांड बढ़ेगी, अब ये रेसिस्टेंस बन चुकी है, इस रेसिस्टेंस के ऊपर और गधे आएंगे जो और बाइंग करेंगे, यहाँ से और प्राइस जो है और ऊपर जाएगा। और ये इंट्राडे का ट्रैप है गाइस, ये इंट्राडे में बनते हैं। मॉर्निंग में आपको क्या करेगी मार्केट? 9 से 12 नीचे दिखा देगी, थोड़ा बुल बैक 1 बजे तक ऊपर दिखा देगी, एक शार्प मूव आ जाएगी नीचे 2 बजे तक, 2 बजे के बाद शॉर्ट कवरिंग मूव 10 रुपए का 100 रुपए आपकी एक्सपायरी वाले दिन इस सेटअप पे बनता है। सच्ची मैं कह रहा हूँ, इस सेटअप पे बनता है, ठीक है? ये आपका मैंने सिखा दिया सपोर्ट, सपोर्ट के पास ट्रैप। दूसरा ट्रैप गाइस, राउंड लेवल। राउंड लेवल पे क्या होता है? फोमो ट्रिगर होता है, पैनिक ट्रिगर होता है, ठीक है? राउंड लेवल जो है वो आपके एक मैग्नेटिक लेवल होते हैं, इस वर्ड को याद रखो, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्यों? गाइस प्राइस जो है ना, आप ये मान के चलो जैसे होते हैं ना मोटे मोटे सेठ लोग, सेठ है, बस पैसा है लेकिन दिमाग नहीं है, तो क्या कर रहे हैं वो लोग? वो लोग ये है कि भाई साहब 25,500 से लेके जाएंगे 26,000 तक मार्केट को, ठीक है? ऐसे दिमाग के हैं लोग, तो उनके पास बस पैसा है, वो 25,500 पे बाय करेंगे, इतना बाइंग कर देंगे कि प्राइस को 26,000 पे लेके जाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो प्राइस 26,000 की, तो ये मैग्नेटिक लेवल है, जो रोज सोचते ही हैं, अरे 25,000 से सीधा 26,000 लेके जाएंगे, अरे 26,000 से सीधा 24,000 पे मार्केट गिराएंगे। ये नहीं बोलेंगे कि 25,000 से 25,487 रुपए पे लेके जाएंगे, नहीं। 25,000 से 25,600, 25,500, मतलब प्रॉपर प्रॉपर राउंड लेवल्स जो है ना, वहीं तक की मार्केट है। सपोज करो कोई स्टॉक है एसबीआई, आपका 1,000 जाने वाला है, अभी 945 कुछ चल रहा है, 1,000 जाने वाला है। ये राउंड लेवल पे आया, ठीक है? राउंड लेवल को ब्रेक करा, अब सबको पता है यार 1,000 ब्रेक हो गया है, अब ये 1,100 की तरफ जाएगा। रिटेलर भी सेम तरीके से सोच रहा है,
बिग प्लेयर भी सेम तरीके से सोच रहा है, वो चाहता है कि 1000 को 1100 की तरफ लेके जाना है, उसको पता है, उसको क्या करना है, बस यहाँ से थोड़ा मैनिपुलेट करना है। जितने भी लोग प्रीवियस बाय करके आए हैं, इनको जैसे-तैसे करके मैं एग्ज़िट करा दूँ, क्योंकि जब रिटेलर एग्ज़िट करेगा, तभी तो बिग प्लेयर के 1000 करोड़ डिप्लॉय हो पाएँगे। अगर टॉप पे ही जब डिमांड ऑलरेडी 900 से 1000 हो गई है, तो एक होलसेल में कैसे कोई बाइंग ऑर्डर दे देगा? एक होलसेल वाला आपकी स्टेशनरी की दुकान पे 10 की चीज़ 100 पे अगर ले गया, तो उसको बाहर में बाहर जो है, जो दूसरी डिमांड है, दूसरी मार्केट है, वहाँ पे 110 की कैसे बेचेगा? आप ऑलरेडी प्राइस इंक्रीज़ कर चुके हो अपने पेन का। ये इस उस वाले एग्ज़ाम्पल को याद करो, आप अपने पेन का ऑलरेडी प्राइस को इंक्रीज़ कर चुके हो, तो एक होलसेल में आपके पास बल्क में ऑर्डर कैसे आएँगे? आएँगे ही नहीं। तो आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना पड़ेगा मार्केट को। अब आप सोचो, आप ही ऑपरेटर हो, आपको थोड़ा बहुत मार्केट को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, आपको अपना प्राइस थोड़ा बहुत नीचे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको होलसेल वालों को मार्केट में लेके आना है, ठीक है? अब होलसेल वाले क्या हैं? मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आप भी डिमांड करते हो, यहाँ पे आप भी स्टॉक मार्केट में सप्लाई करते हो। जो दूसरा मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, वहाँ पे डिमांड अलग है, सप्लाई अलग है। सप्लाई सिर्फ़ आप करते हो, पेन जब आप बेचते हो, तो सामने से रिटेलर आता है कि मेरे को दे दो भाई साहब, ये है, वो है, तो वो आप खुद मैनिपुलेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, जो बंदा खुद ही बाय कर रहा है, खुद ही सप्लाई कर रहा है, उसको ही खुद अपने कुछ माल को बेचना पड़ेगा, ताकि प्राइस नीचे आ जाए, ठीक है? उसके बाद जब प्राइस नीचे आएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका है, यहाँ से फिर वो एंट्री बनाएगा, ठीक है? तो उनको पता है, जितने भी यहाँ पे रिटेलर्स हैं, वो राउंड लेवल के आस-पास से शॉर्ट करना शुरू करेंगे। दूसरी, ठीक है, अब कुछ पब्लिक है 50% यहाँ पे सेल करेंगे। हो सकता है 50% ऐसे होंगे जो यहाँ पे बाय करेंगे। तो जो बाय करेंगे, वो लोग जब बाय कर रहे होंगे, तो हम यहाँ से अपने 1000, मतलब समझो 1000 करोड़ की एग्ज़िट मार देंगे, ठीक है? तो यहाँ से क्या हो गया, सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड होगी, इन 50% को मिल गया, ठीक है? अब मैं यहाँ से थोड़े से 500 करोड़, अब मान के चलो 5000 करोड़ का और सेल मारूँगा। ये भी क्या सोच रहा है, जो आपकी बिल्डिंग्स हैं वो सोच रही हैं। तो प्राइस थोड़ा नीचे आना शुरू होगा, प्लस ये रिटेलर्स जो रेजिस्टेंस के आसपास से शॉर्ट करते हैं, राउंड लेवल के आसपास से शॉर्ट करते हैं, वो भी शॉर्ट करेंगे, सप्लाई बढ़ गई, प्राइस नीचे आ गया। जितने लोग बाय कर रहे हैं, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए बैठे हैं। एक ऐसा लेवल बन गया, सपोज़ करो 950 के आसपास प्राइस आ गया। 950 के आसपास प्राइस आ गया, तो यहाँ पे लोग अब एग्ज़िट कर रहे हैं कि अरे यार, 1000 की रेजिस्टेंस होगी, चलो और शॉर्ट करो। अब यहाँ से और हो सकता है प्राइस 900 की तरफ चले जाए। लेकिन यहाँ प्राइस साइडवेज़ हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने 10,000 करोड़ और 5,000 करोड़, 15,000 करोड़ ऊपर से बेचे थे, प्लस यहाँ से थोड़ा और बेचा, यहाँ पे इनको प्रॉफ़िट आ गया। अब मान के चलो इनके पास अब 17,000 करोड़ फ्री हो गए। अब वो यहाँ डाल सकते हैं। तो वो जब यहाँ यहाँ वो डालेंगे, क्यों डालेंगे यहाँ? क्योंकि यहाँ पे इनको बाइंग ऑर्डर्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस बाय करके आया है, उसके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो वो सेल कर रहा है रिटेलर। तो यहाँ से जब सेलिंग मिल रही है, तो ये क्या करेंगे? ये यहाँ पे बाइंग करेंगे, तभी तो यहाँ पे ट्रेड होगा। और यहाँ पे आके जब प्राइस साइडवेज हो जाए और धीरे-धीरे ऊपर आने शुरू हो जाए, तो दूसरी साइकोलॉजी समझो, ये आके नीचे आया, यहाँ पे साइडवेज हो गया। अब देखो, यहाँ पे बहुत रिटेलर हैं जो यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं, इसी के ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे-धीरे प्राइस ऊपर जाएगा, तो इन लोगों को डर लगेगा। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो एग्ज़िट मारेंगे कि यार, अब प्राइस ऊपर ब्रेक कर सकता है, तो यहाँ ही से थोड़ी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर वहाँ पे आके साइडवेज़ हो जाएगा। कुछ लोग होंगे, अरे यार, यहाँ तो डबल बॉटम बनने वाला है, तो यहाँ से शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो मार्केट वापस नीचे आ जाएगी। ऐसे प्राइस एक बार साइडवेज़ हो जाएगा, और जैसे ही ऊपर लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएँगे, सीधा ऊपर चले जाएँगे। आपने ध्यान दिया, बिग प्लेयर ने शांति से यहाँ पे आपके सामने 17,000 करोड़ डाले हैं, और आप लोग ये देखते रह गए। किसी ने ये नहीं देखा कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है 950 के आसपास बिग प्लेयर अपनी पोजीशन डाल रहा है। आप लोग मेरे साथ यहाँ घूमते रह गए। ये एक इंट्राडे ट्रेडर यहाँ घूमता रह गया। किसी ने ये नहीं देखा कि नीचे लेवल पे बिग प्लेयर ने 17,000 करोड़ डाल दिया है, तो यहाँ पे शॉर्ट क्यों करना है? यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। जब दुनिया को शॉर्ट दिखाया जाएगा और रिवर्सल आएगा, तो हम बाय करेंगे, क्योंकि ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल है और वन गो में वो क्लियर होगा, और इस टाइम पे जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, तो गाइस आपको बाय करना है। गाइस, कितनी पावरफुल चीज़ें हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को समझ ना आई हो, फिर भी ये वीडियो को रिपीट करके देखना, चार्ट ज़रूर देखना, जो मैंने आपको समझाया है वो समझने की कोशिश करना। वीडियो ना समझ आए तो एक बार फिर देखना, फिर चार्ट देखना। मैं चार्ट्स आपको किसी और दिन दिखाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरा भी गला बैठ चुका है। अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल पे आपके पास लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको रोज़ ये बताता हूँ निफ्टी ने कहाँ ट्रैप बनाया है, कहाँ नहीं बनाया।
ठीक है गाइस, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो। एक बार निफ्टी की बात करके चले जाते हैं, बहुत लोग वेट कर रहे होंगे। गाइस यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राइस क्या हुआ है, दूर से चल के आया है, यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लोग सोच रहे हैं, वही है 26,100 26,000 का लेवल, यहाँ से शॉर्ट करते हैं। यहाँ से लोगों ने शॉर्ट करा, स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल है, ऊपर की तरफ अवेलेबल है। नीचे लोगों को एकदम लोएस्ट क्लोजिंग दिखाई है, 3 बजे के आसपास सबने पुट ऑप्शन खरीदे होंगे कि मार्केट और नीचे गिर जाएगी। थोड़ा बहुत अगर मार्केट नीचे खुलती भी है तो ये सपोर्ट के नीचे लोग शॉर्ट करना शुरू करेंगे, और अगर इस सपोर्ट के आसपास ये मार्केट वापस ऊपर आ जाए तो समझ लेना लोगों के स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ अवेलेबल है। मार्केट वन गो में 26,100 ब्रेक कर सकती है एक्सपायरी तक। तो ये ट्रेड सेटअप बहुत तगड़ा है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर आ जाए तो आपके ऊपर बहुत अच्छे टारगेट बनते हैं। तो सिंपल सी बात है, 25,700 पे अगर कल निफ्टी सपोर्ट दिखा रही हो तो आपको बाइंग के बारे में सोचना है। टारगेट है आपका 25,800, 25,900 और सीधा 26,000। क्यों? देखो, जो यहाँ से शॉर्ट करके आ रहे हैं ये सारे उनके स्टॉप लॉस अवेलेबल है। थोड़ा बहुत जो प्राइस ऊपर जाएगी, जितने भी यहाँ से सेल करके आ रहे हैं यहाँ उनके बाइंग ऑर्डर है, यहाँ प्राइस थोड़ा और तेज मूव करेगा और शार्पली ऊपर की तरफ जाएगा। प्लस यहाँ से जो शॉर्ट करके बैठे हैं, जो इन्होंने ऊपर स्टॉप लॉस लगाए हैं, वो भी ट्रिगर कर देगी। तो आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे कब लोग आपको ट्रैप करते हैं और फिर ऊपर आते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, जब यहाँ से ऊपर आने के बाद अगर प्राइस, सपोज करो प्राइस ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे जितने बायर्स हैं ना, उन लोगों के स्टॉप लॉस नीचे लग जाएंगे। फिर जब ऊपर से मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रही होगी तो हम वहां से शॉर्ट करके ये वाले एरिया को कैच करेंगे। तो गाइज आई होप आपको सारी वीडियो समझ आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।